आइए आज सूर्य पर विचार करते हैं। एस्ट्रोनॉमी में सूर्य एक तारा है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में यानी ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को एक ग्रह माना गया है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में सूर्य को एक देवता माना गया है और इसीलिए हम हमेशा सूर्य को सूर्यदेव कहते हैं। हमारी पृथ्वी और जितने भी ग्रह हैं ये सभी सूर्य से उत्पन्न हुए हैं और यही कारण है कि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को पिता कहा गया है और सूर्य को इस सृष्टि की आत्मा माना जाता है। धरती पर जो जीवन है वो भी सूर्य के कारण है, क्योंकि सूर्य ऊर्जा और लाइट यानी रोशनी का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य से हम पिता, लीडर, उच्चतम अधिकारी या अच्छे व्यक्तित्व, ताकतवर और ऐसे व्यक्ति की कल्पना करते हैं जो निरोगी हो और जिसकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति। सो ये सब चीजें सूर्य से आंकलन करी जाती हैं। ज्योतिष चाहे हमारे देश का हो या पश्चिम का, सूर्य की महत्वता हर जगह है और वेस्टर्न कंट्रीज में तो हमेशा बोला भी ऐसे जाता है सन साइंस। भारतीय ज्योतिष में सूर्य चाहे किसी भी स्थिति में हो, किसी भी भाव में स्थित हो, हमें उसके आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है। भाव नंबर 1, 5 और 10 में सूर्य उच्च का माना जाता है, कारक माना जाता है, लेकिन भाग्य नंबर 10 में सबसे ज्यादा योगकारी माना जाता है, अति उत्तम माना जाता है, क्योंकि उसी भाव से हम कैरियर या उच्च पद का निर्धारण करते हैं। सबसे अधिक कारक होने के बावजूद भी किसी किसी भाव में सूर्य जो है वो अकारक हो जाता है या कभी किन्हीं पापी ग्रहों से दृष्ट होने पर भी सूर्य वो फल नहीं दे पाता जिसकी अपेक्षा होती है। अब इन्हीं सब फलों को लेने के लिए, चाहे आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत मजबूत ही क्यों ना हो या बहुत कमजोर ही क्यों ना हो, हमें सूर्य के आशीर्वाद लेते रहने चाहिए। और इसके लिए कुछ नियम हैं, कुछ उपाय हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं और ये बहुत सहज हैं और थोड़े ही बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि वीडियो में लंबी नहीं करना चाहता और बहुत ज्यादा ऐसे उपाय नहीं देना चाहता जो आप कर ही ना पाएं। एक प्रथा बहुत प्रचलित रही है हमारे हजारों साल से, और वो ये रही है कि जब भी कोई मेहमान, कोई आगंतुक हमारे घर आता था तो हम लोग उसके चरण धोया करते थे। अब तो इस परंपरा का इतना चलन नहीं है, लेकिन यदि आप हर रोज सुबह जल्दी उठें और सूर्य उदय होते हुए सूर्य को जल अर्पण करें तो ये भी एक किस्म से सूर्य के चरण धोने के बराबर ही माना जाता है और इसका सूर्यदेव जरूर आशीर्वाद देते हैं। भारतीय योग में सूर्य नमस्कार की बहुत महत्वता है। सूर्य उदय के समय यदि सूर्य के सामने ये पूरी सूर्य नमस्कार की क्रिया करी जाए और निरंतर करी जाए, यानी रोजाना करी जाए, तो आपके भाग्य में भी सुधार होता है और निरोगी काया होने का इससे बड़ा और कोई सूत्र नहीं हो सकता। सूर्य हड्डियों का भी कारक है। आपने सुना होगा कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है अगर आप सूर्य के रोशनी में नहीं जाते हो। हमें तो ये फ्री में अवेलेबल है, निःशुल्क मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम अपने घरों में कैद रहते हैं और सूर्य स्नान नहीं करते।
यदि रोज़ाना सूर्य उदय के बाद सूर्य की रोशनी में बैठा जाए तो हड्डियों की तकलीफ कभी भी नहीं आती। और डॉक्टर्स और वैद्य भी इसी बारे में कहते हैं, जब आपको कोई हड्डी की प्रॉब्लम हो जाए या जोड़ों के दर्द शुरू हो जाए। एक और बहुत सहज उपाय मैं आपको बताता हूँ, जो हमें हर हालत में करना चाहिए, और वो ये है कि अपने पिता का सम्मान, पिता का आदर, पिता की सेवा ये हमें ज़रूर करनी चाहिए। और जिनके पिता नहीं हैं या जिनके पिता हैं भी, पिता तुल्य जितने भी व्यक्ति मिलें, साथ दें, आपके संपर्क में आए, उनकी सेवा कीजिए, उनके बारे में उनसे पूछते रहिए। और उन्हें कभी भी आपकी आवश्यकता हो तो आप उनके लिए हमेशा तत्पर रहें। इससे अच्छा सूर्य को प्रबल करने का और कोई भी उपाय नहीं हो सकता, क्योंकि कुंडली में भी सूर्य से ही पिता का विचार भी किया जाता है। और भी बहुत से उपाय हैं जिन्हें किया जा सकता है, लेकिन वीडियो का समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा। खैर, मैंने आपको अपनी बात कह दी है, मैंने जो आपको राय देनी थी वो दे दी है। अब निर्णय आपने करना है कि आपने अपने सूर्य को कैसे और सशक्त करना है। नमस्कार।